तो गाइस, स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। चेन को सीढ़ी पे चढ़ते हुए ठोकर लग जाती है और ब्लूफेन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर चेन कहता है मेरा हॉस्टेज तो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्मर जनरल को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ ही दौड़ रहा होता है और वो कहता है अब मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर सकता, मुझे और तेज़ से दौड़ना होगा। तभी उसके सामने चेन आ जाता है। आर्मर जनरल किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहता है कौन है इतना बड़ा बेवकूफ़, और वह बहुत गुस्से में आ जाता है, जल्दी हट मेरे सामने से, ऐसा वो बोलता है चेन को। उसे देखते हुए चेन भी हैरान होता है, कहता है इतना बड़ा आखिर ये है कौन। आर्मर जनरल अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है जिस किसी ने भी मुझे रोका है आज तक इस दुनिया में वो जिंदा नहीं बचे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चेन उसे एक ही पंच मार के उसके आर्मर को कई सारे टुकड़ों में तोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है आर्मर जनरल एक लड़का होता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो कहता है अभी यहाँ पे हुआ क्या, अब मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। पीछे हमें फुव्वारे दिखाए जाते हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हैं सीन पुलिस स्टेशन के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे वही दोनों डॉक्टर घोस्ट घोस्ट चिल्ला रहे होते हैं और दोनों को कुछ लोग एम्बुलेंस में डाल देते हैं। कैप्टन अपने मन में सोचता है चैन की डेड बॉडी यहाँ से गायब हो गई है और दो फोरेंसिक साइंटिस्ट डरे हुए हैं। आखिर यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इल्यूज़न को यूज़ किया हो, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? और ये पेपर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है साउथ सीसेक्ट जू फैमिली की अलायंस हो पिछले कई जनरेशन से? क्या यहाँ किसी तरह का प्रैंक चल रहा है? फिर हमें पेपर में दिखाया जाता है जहाँ चेन ने जू की सारी सिचुएशन को बताकर उससे मदद मांगा होता है, लेकिन अफसर को ये सब मजाक लग रहा होता है। कहता है मुझे पहले इसे कंफर्म करना होगा। फिर वो होंग के पास कॉल कर देता है। होंग कॉल को उठाते हुए कहता है हेलो कैप्टन गो, और उसके बगल से जू बोलती है कैप्टन गो, क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला उस केस से रिलेटेड? कैप्टन कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैं आपको देखना चाहता था कि आप सेफ़ हैं या नहीं। जू कहती है थैंक्स कैप्टन मेरी फ़िक्र करने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साउथ सी सेक्ट की डिफेंस बहुत टाइट है और मिस्टर होंग ने पहले ही सारे अरेंजमेंट को अच्छी तरह से कर दिए हैं। होंग कहता है चिंता मत करो कैप्टन, मेरे रहते हुए मिस जू को कोई भी मिसट्रीट नहीं कर सकता। जिसे सुनकर कैप्टन हंसते हुए कहता है ठीक है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि मुझे और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर कैप्टन गुड बाय कहकर कॉल को कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है जू और होंग दोनों ही ज़ॉम्बी में चेंज हो जाते हैं। ये सब घोस्ट जनरल अपने एबिलिटी से कर रहा होता है। टोपी वाला जनरल कहता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को हमने बेवकूफ़ बना दिया। मास्कमैन बोलता है घोस्ट जनरल से मैं तुम्हारे इस काम से बहुत इम्प्रेस हूँ। घोस्ट जनरल बोलता है लेकिन पुलिस को हम पे पहले ही शक हो गया है और गार्ड्स की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। मास्कमैन बोलता है तुम सही कह रहे हो, हमें अपने डिफेंस को और इंक्रीज़ करना होगा। फिर वो अपने आसपास देखते हुए कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन अम्ब्रेला लेडी किधर है? टोपी वाला आदमी कहता है वो 27th फ्लोर पर गई है। मास्कमैन कहता है ये तो बहुत अच्छा है अगर वो 27th फ्लोर को गार्ड कर रही है। फिर हमारा सीन कैप्टन के उधर शिफ्ट होता है जो उसी पेपर को देखते हुए कहता है तो ये सच में एक प्रैंक है। तभी उसके सामने से कोई बहुत तेज़ी से गुजरता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हें पता है कि जू मेरे लिए कितना महत्व रखती है और कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो जू के सेफ्टी से रिलेटेड। और उसके तलवार में वही पेपर लगा होता है। कैप्टन उसे कहता है मैं तुमसे ये सीक्रेट नहीं रख रहा था, ये तो इसलिए क्योंकि तुम अभी इन्वेस्टिगेशन में थे। और वो आदमी वहाँ से जाते हुए कहता है मैं बस इस एड्रेस के बताए गए होटल में रेस्ट करने जा रहा हूँ और ये इन्वेस्टिगेशन के रूल के अगेंस्ट नहीं है। जिसे सुनकर कैप्टन उसे केवल जाते हुए देखता है और कुछ नहीं कर पाता। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है
और इसके नेक्स्ट चैप्टर 2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे।